कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, ये कुर्सी, पानी और तो और जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, वो आखिर बनी किस चीज से है? आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं, पदार्थ की उस रहस्यमयी दुनिया में जो हमारी आंखों से छिपी है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पदार्थ आखिर है क्या। फिर हम उन नन्हे नन्हे कणों की दुनिया में गोता लगाएंगे जिनसे सब कुछ बना है। देखेंगे कि ये कण करते क्या हैं, कैसे इनके बर्ताव से ठोस, द्रव और गैस बनते हैं, और आखिर में ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलते कैसे हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल कि ये पदार्थ होता क्या है, किसे कहेंगे पदार्थ। हम दिन भर में हजारों चीजें देखते हैं, अपना फोन, किताबें, पेड़ पौधे। पर क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि इन सब अलग अलग दिखने वाली चीजों में कोई एक बात कॉमन है, एकदम बुनियादी लेवल पर? देखिए, विज्ञान की भाषा में इसकी एक बहुत सीधी सादी परिभाषा है। किसी भी चीज को पदार्थ कहलाने के लिए बस दो शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली, उसका कुछ वजन हो, जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं, और दूसरी, वो कोई जगह घेरे, मतलब उसका कोई आयतन हो। तो मतलब फर्क साफ है। एक कुर्सी पदार्थ है क्योंकि उसका वजन भी है और वो जगह भी घेरती है। लेकिन प्यार या कोई ख्याल ये पदार्थ नहीं है। वो महसूस तो होते हैं, पर ना तो उनका कोई वजन होता है, ना ही वो कोई जगह घेरते हैं। ये आसान सा नियम हमें दुनिया को वैज्ञानिक नजरिए से देखने में मदद करता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि पदार्थ क्या है। अब चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं। अब हम उस दुनिया में जा रहे हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, जहां पदार्थ के असली राज छिपे हैं, यानी कणों की दुनिया में। और ये है सबसे बड़ा खुलासा। दुनिया की हर चीज, हर पदार्थ बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। पर सवाल ये है कि अगर हम उन्हें देख ही नहीं सकते तो हमें ये पता कैसे चला। चलिए इसे एक बड़े ही मजेदार एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, जो हम सब अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पानी में चीनी डाली, उसे घोला और चीनी गायब। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि पानी का लेवल जरा सा भी ऊपर नहीं गया। तो सवाल यह है कि आखिर वो चीनी गई कहां, और यहीं से हमें एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि पानी के कणों के बीच में खाली जगह थी और चीनी के छोटे छोटे कण उन्हीं खाली जगहों में जाकर फिट हो गए। इसी वजह से पानी का लेवल नहीं बढ़ा। तो इस एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से यह साबित हो गया कि पदार्थ के कणों के बीच स्पेस होता है। अच्छा, तो अब हम ये जान चुके हैं कि कण होते हैं और उनके बीच खाली जगह भी होती है। तो अब जरा ये देखते हैं कि ये कण आखिर करते क्या हैं। इनके बर्ताव के 3 बुनियादी नियम क्या हैं। इन कणों की दुनिया सिर्फ 3 सरल नियमों पर चलती है। पहला, इनके बीच खाली जगह होती है, जैसा हमने अभी अभी देखा। दूसरा, ये कण कभी शांत नहीं बैठते, ये लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं। और तीसरा, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते भी हैं, मतलब इनमें आकर्षण होता है। बस ये 3 नियम ही सब कुछ समझा देते हैं। इन कणों की हरकत को समझने के लिए एक अगरबत्ती के बारे में सोचिए। जब अगरबत्ती बुझी होती है तो उसकी खुशबू के लिए हमें उसके बहुत पास जाना पड़ता है ना? पर जैसे ही हम उसे जलाते हैं, गर्मी से उसके कणों को ताकत मिल जाती है, जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और बस ये ऊर्जा मिलते ही कण तेजी से भागने लगते हैं और खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। कणों के इसी तरह खुद ब खुद फैलने और दूसरी चीजों में मिल जाने को विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। और यही वजह है कि गरम गरम खाने की महक हम तक दूर से ही पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि गरम खाने के कणों में ज्यादा ऊर्जा होती है। तब एक और बड़ा सवाल, अगर सारी चीजें एक जैसे कणों से बनी हैं और वो कण एक जैसे 3 नियमों को मानते हैं, तो फिर कोई चीज ठोस, कोई द्रव और कोई गैस क्यों होती है? ऐसा क्या फर्क है? सारा खेल कणों के बीच की दूरी और उनके आकर्षण बल का है। ठोस में कण एक दूसरे से बिल्कुल चिपके होते हैं और जोर से एक दूसरे को पकड़कर रखते हैं, इसीलिए उनका आकार पक्का होता है। द्रव में कण थोड़े दूर होते हैं और पकड़ भी थोड़ी ढीली होती है, इसीलिए वो बह सकते हैं और बर्तन का आकार ले लेते हैं। और गैस में तो पूछिए ही मत, कण बहुत दूर दूर होते हैं और उनमें कोई खास आकर्षण नहीं होता, इसलिए वो आज़ादी से घूमते हैं और पूरी जगह में फैल जाते हैं। तो इससे एक बड़ा मजेदार ख्याल आता है, अगर ये सारा खेल कणों की ऊर्जा और उनकी दूरी का ही है, तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या हम किसी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं?
बिल्कुल, चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमने एक बर्तन में थोड़ी बर्फ ली और उसे गर्म करना शुरू किया, साथ में एक थर्मामीटर भी लगा दिया तापमान नापने के लिए। अब यहाँ एक जादू होता है। बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। हम लगातार गर्मी दे रहे हैं, लेकिन थर्मामीटर है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका हुआ है। वो तब तक नहीं बढ़ता जब तक बर्फ का आखिरी टुकड़ा भी पानी न बन जाए। तो सवाल ये है कि हमारी दी हुई गर्मी जा कहाँ रही है? इसका जवाब है गुप्त ऊष्मा, यानी छिपी हुई गर्मी। वो गर्मी जो हम दे रहे हैं वो तापमान बढ़ाने के बजाय एक सीक्रेट मिशन पर है। वो बर्फ के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो रही है, ताकि वो ठोस से आजाद होकर द्रव बन सकें। वो तापमान नहीं बढ़ा रही, बल्कि अवस्था बदल रही है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, हर वो चीज़ जिसका वजन है और जो जगह घेरती है वो पदार्थ है। ये पदार्थ नन्हे, हमेशा हिलते डुलते कणों से बना है। इन्हीं कणों की जमावट और उनकी ऊर्जा तय करती है कि कोई चीज़ ठोस होगी, द्रव या गैस। और हम गर्मी जैसी ऊर्जा देकर इस अवस्था को बदल भी सकते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमने ठोस, द्रव और गैस की बात तो कर ली, पर सोचिए क्या होता होगा जब हम किसी गैस को सूरज की तरह लाखों डिग्री पे गर्म करते हैं, या जब किसी चीज को इतना ठंडा कर दें जितना ठंडा कुछ हो ही नहीं सकता। तब पदार्थ के कुछ और भी हैरान कर देने वाली अवस्थाएं सामने आती हैं। लेकिन वो कहानी फिर कभी और।